going to lend a hand. Lightning Final Strike. Red Ranger launch. Dino Strike. Final Strike. Use our swords and attack. दोस्तों सभी सुपर हीरोज की तरफ पावर रेंजर्स भी इविल मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए अपने वेपन्स को यूज करते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पावर रेंजर्स वेपन्स के बारे में। Super Mega Saber! Don't act! Is that Super Call? दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों अगर नोटिस किया जाए तो पावर रेंजर्स हमेशा अच्छे और सही चीज के लिए ही लड़ते आए हैं। इसमें दोस्तों हमें बहुत सारे पावर रेंजर्स टीम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी पावर रेंजर्स का अपना अलग अलग स्किल और वेपन्स होता है, चाहे दोस्तों वो पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव से आए या तो दोस्तों माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स से आए। लेकिन यहाँ पावर रेंजर्स टीम के स्किल के साथ साथ उनको अपना वेपन्स भी यूज करना होता है, क्योंकि अपने खिलाफ वाले इविल मॉन्स्टर को वो लोग हरा सके। अभी दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या आप कभी सोचे हैं कि पावर रेंजर्स के सभी वेपन में से कौन सा वेपन सबसे स्ट्रॉन्गर होगा? अगर कभी नोटिस नहीं किए हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम है ना। इसी के लिए दोस्तों आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 जियो रेंजर्स भी रेड जियो स्वॉर्ड। दोस्तों माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स में पावर रेंजर जियो आने की वजह से फैंस और कैरेक्टर दोनों के लिए एक नए वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय सभी जियो रेंजर्स के पास अपना अपना यूनिक वेपन था, लेकिन यहाँ नोटिस करने वाला चीज ये था कि जियो रेंजर्स के सभी 20 वेपन के मुकाबले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जियो स्वॉर्ड ही था। दूसरे वेपन्स के जैसे जियो स्वॉर्ड का भी अलग अलग फंक्शन और यूजेस था। यहाँ पर दोस्तों जब भी जियो स्वॉर्ड पावर अप होता है तब दोस्तों इससे एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, जिसकी वजह से एक ही बार में बहुत सारे ओपोनेंट तबाह हो सकते हैं। और दोस्तों जियो स्वॉर्ड बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्गर वेपन है। अब इस 19 पे आता है जियो रेंजर्स का जियो ब्लास्टर। दोस्तों जैसे माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स का अपना पावर ब्लास्टर था और पावर कैनन भी था, वैसे ही दोस्तों इसके ऊपर जियो रेंजर्स के पास जियो ब्लास्टर था। अगर हम नोटिस करें तो जियो ब्लास्टर सभी जियो वेपन्स का फंक्शन था, जिसके वजह से ये वेपन बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत अच्छे तरीके से पनिशमेंट दे सकता था। ये वेपन एनर्जी बीम फायर करने की जगह में एक सिंगल वॉल फायर करता है, जो कि दोस्तों इसको और भी स्ट्रॉन्गर वेपन बनाता है। लास्ट दोस्तों ये वेपन का इतना पावर है कि दोस्तों ये जियो रेंजर्स को परेशानी से आसानी से निकाल सकता है। अब इस पर 8 पे आता है जियो रेंजर का स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस। दोस्तों पावर रेंजर के डाई हार्ड फैन ये तो जानते होंगे कि ग्रीन रेंजर का स्टार्ट एक अच्छे इंसान की तरह नहीं हुआ था। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ग्रीन रेंजर जब स्टार्टिंग में आया था तब वो अच्छा नहीं बल्कि दोस्तों एक इविल के हिसाब से आया था। ग्रीन रेंजर के पास स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस था, जो कि दोस्तों ग्रीन रेंजर के लिए बहुत ही पावरफुल वेपन था। स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस का इतना पावर था कि ये पावर रेंजर को पूरी तरीके से फोर्स कर दिया था कि पावर रेंजर्स मेगा स्वॉर्ड को लाए, क्योंकि वो ग्रीन रेंजर के खिलाफ और स्वॉर्ड ऑफ डार्कनेस का सामना कर सके। लेकिन दोस्तों लास्टली वो वेपन को रेड रेंजर के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और टॉमी ऑलिवर को रीटा के स्पेल से फ्री भी कर दिया गया था। और इस 7 पे आता है समुराई रेंजर्स का स्पिन स्वॉर्ड। दोस्तों अगर हम पावर रेंजर्स की टीम का सभी कैपेबल वेपन्स को देखें तो स्पिन स्वॉर्ड एक बहुत ही कैपेबल वेपन है, जो कि दोस्तों पावर रेंजर्स सुपर समुराई से है। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो स्पिन स्वॉर्ड एक हैंडली वेपन है। यहाँ पर दोस्तों स्पिन स्वॉर्ड का अलग अलग मोड होता है। हर एक रेंजर अपनी जरूरत के हिसाब से अपने स्पीड स्वॉर्ड के जरिए अपना सिग्नेचर अटैक कर सकता है। वैसे भी सभी समुराई रेंजर्स का अपना स्पेशल अटैक होता है, जो कि दोस्तों स्टैंडर्ड ब्लैक डिस्क के द्वारा असिस्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पावर डिस्क बैक बॉक्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो दोस्तों स्पिन स्वॉर्ड का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों ये वेपन और भी खतरनाक साबित होता है। अब इस 6 पे आता है टर्बो रेंजर्स का टर्बो आरएम। दोस्तों ये वेपन जितना भद्दा और बेकार दिखता है उससे भी ज्यादा ओपोनेंट के लिए ये वेपन बहुत ही पावरफुल साबित होता है। ये वेपन पावर रेंजर टर्बो से है। ये वेपन को ऑलरेडी 5 टर्बो वेपन को असेंबल करके बनाया गया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। जब टर्बो रेंजर को उसके वेपन का जरूरत पड़ता है तब दोस्तों टर्बो आरएम उसका बहुत ही काम आता है। यहाँ पर दोस्तों ये वेपन को अच्छी तरीके से तब जाने को मिला था जब दोस्तों रेड टर्बो रेंजर गोल्ड गोयल के ऊपर लॉन्च किया था। लास्ट दोस्तों ये वेपन की वजह से गोल्ड गोयल का बहुत ही नुकसान हुआ था। अब इस 5 पे आता है रेड समुराई रेंजर्स का फायर स्मैशर। दोस्तों अगर हम स्पिन स्वॉर्ड को पावर अप भी कर दे
या तो स्पिन स्वॉर्ड का पावर को बढ़ा दे, तभी भी स्पिन स्वॉर्ड का पावर ये वेपन से ज्यादा नहीं होगा। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि फायर स्मैशर वेपन स्पिन स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम पावर रेंजर सुपर समुराई का लास्ट एपिसोड का देखें तो दोस्तों यहाँ पर रेड समुराई रेंजर डबल डिस्क का इस्तेमाल किया था और दोस्तों इसके वजह से 2 फायर स्मैशर भी क्रिएट हो गए थे। डुअल मोड होने की वजह से ये वेपन का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये मास्टर ज़ेंड्रेट को बहुत ही नुकसान पहुंचा दिया था। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर मास्टर ज़ेंड्रेट ये सीरीज का मेन विलन था। अब इस 4 पे आता है लॉस्ट गैलेक्सी रेंजर्स का क्वासर लॉन्चर्स। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो क्वासर लॉन्चर लॉस्ट गैलेक्सी रेंजर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्गर वेपन था। यहाँ पर दोस्तों क्वासर लॉन्चर बस मिसाइल लॉन्चर नहीं था, बल्कि दोस्तों ये लॉन्चर चार्ज अप होने का भी एबिलिटी रखता था। यानी दोस्तों ये लॉन्चर एनर्जाइज भी हो सकता था और उसके बाद उसके ऑपरेंड को सही रास्ते में ला सकता था। इसके अलावा दोस्तों ये वेपन का पावर और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है जब लॉस्ट गैलेक्सी के रेंजर्स क्रिस्टल पावर अप के जरिए अपना पावर्स को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ लाइट ऑफ ओरियन के जरिए ये वेपन भी और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए सभी का एनर्जी सिंगल शॉट में ही फायर होगा, जो कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब इस 3 पे आता है सेंटिनल स्वॉर्ड। दोस्तों यह इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेंटिनल स्वॉर्ड 2 चीज के हिसाब से काम करता है। पहला एक वेपन की तरह और दूसरा ये वेपन पावर को रिस्टोर भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो एक समय में पावर रेंजर्स बैटल में ये वेपन को यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों साथ में लड़ने के लिए सेंटिनल नाइट्स को भी बैटल में रिलीज करना होगा। यहाँ पर दोस्तों ये स्वॉर्ड का इतना पावर है कि ये रेड रेंजर का पावर को बूस्ट कर सकता है। इसकी वजह से रेड सेंटिनल पावर रेंजर एक्टिव हो जाता है, जिसमें दोस्तों रेड रेंजर सेंटिनल नाइट्स के साथ फ्यूज हो जाता है और फिर दोस्तों ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल हो जाता है। लास्ट दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ सेंटिनल स्वॉर्ड की वजह से हो पाता है। अब इस 2 पे आता है गोल्ड साइबरसर रेंजर का पेट्रा थंडर सवर। दोस्तों अगर आप एक पावर रेंजर को एक थॉर की तरह देख पाए तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रा थंडर सवर की वजह से देख पाएंगे। अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, जो कि दोस्तों पावर रेंजर डायनो चार्ज से है। ये वेपन गोल्ड साइबरसर रेंजर का पर्सनल स्वॉर्ड है और दोस्तों ये वेपन का बहुत सारा मल्टीपल यूजर्स भी हैं। यहाँ पर दोस्तों ये स्वॉर्ड का ब्लेड के हिसाब से पावर बढ़ता है और तो दोस्तों इसको राइफल के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है, जिसमें दोस्तों ये ज्यादातर स्लाशिंग जिन दोस्तों काटने का टेक्निक में ध्यान देता है। इसमें दोस्तों लाइटिंग वाला टेक्निक भी होता है, जिसके वजह से थंडर सवर लाइटिंग के पावर को चार्ज अप किया जा सकता है और दोस्तों इसके वजह से ये रेंजर का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दोस्तों ये वेपन का मल्टीपल फॉर्म्स देखने को मिल जाता है और साथ में दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल वेपन भी साबित हो चुका है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है सुपर मेगा कैनन। दोस्तों यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो सुपर मेगा रेंजर यकीनन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रेंजर टीम था। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रॉन्गर होने का कई रीजन हो सकता है और दोस्तों उनमें से स्ट्रॉन्ग होने का रीजन एक वेपन भी हो सकता है। ठीक दोस्तों वैसे ये रेंजर्स का भी एक स्ट्रॉन्गर वेपन था और दोस्तों इसका नाम सुपर मेगा कैनन था। यहाँ पर ये वेपन सुपर मेगा रेंजर्स का फिनिशर के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम देता था। ये इतना पावरफुल था कि ये अपने ब्लास्ट के मदद से इसके सामने जितने भी दुश्मन होते हैं उनको मिटा देता था। दोस्तों यहाँ पर इसके 2 मोड होते हैं, एक गन मोड और दूसरा दोस्तों कैनन मोड। दोनों ही मोड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी सभी 5 मेगा ब्लास्टर को कंबाइन कर दिया जाए तब पर भी दोस्तों इसका दोनों ही मोड ज्यादा पावरफुल साबित होगा। दोस्तों ये इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्गर है कि दोस्तों इसके ऊपर एक रेंजर का राज करना इम्पॉसिबल है। इसके वजह से दोस्तों सभी रेंजर्स इसको मिलके यूज करते हैं। लास्ट दोस्तों इतना पावरफुल वेपन नंबर 1 पोजीशन तो डेफिनेटली डिजर्व करता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रेंजर वेपन के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।